हेलो गाइस, कभी न कभी आपने किसी एआई टूल को यूज़ करके डिजिटल आर्ट को जनरेट करने की कोशिश की होगी, लेकिन एक अच्छी आर्ट बना नहीं पाए। कोई शक नहीं कि आपके पास हुनर भी है और इल्म भी। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो है एक अच्छा एआई आर्ट जनरेटर टूल। और उसके अलावा आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी नहीं आता, और एक अच्छी इमेज जनरेट करने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। एम आई राइट? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे लेटेस्ट एआई टूल का बताऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट मॉडल्स में इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना और जहां तक हो सका उस टूल का बेसिक नॉलेज भी प्रोवाइड करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो बगैर कुछ देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपने अपने मोबाइल या फिर पीसी पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में आना है और सर्च करना है leonardo.ai। जब आप leonardo.ai सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लेकिन अगर मैं लॉन्च ऐप पर क्लिक करता हूं तो मैं सीधा इसके डैशबोर्ड में इन हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो आपने सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए इसके साथ अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है। अब मैं लॉन्च ऐप पर क्लिक करता हूँ। जब आप लॉन्च ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इसके डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और इन फ्यूचर मैं वन बाय वन इन पर अपनी वीडियोस भी अपलोड करूँगा। और उसके अलावा यहाँ साइड पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं। अगर हम पर्सनल फीड पर आएँ तो यहाँ इसके अंदर आप जो भी इमेजेस जनरेट करते हैं वो यहाँ पर आकर सेव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और उसके अलावा फॉलोअर फीड में फॉलोअर, लाइक में लाइक, और कलेक्शन के अंदर आप अपनी इन इमेजेस को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इनका एक प्रॉपर कलेक्शन भी बना सकते हैं। और नीचे आए तो नीचे एआई टूल का सेक्शन है। एआई टूल में आपको डिफरेंट इसके एआई टूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा एडवांस में आए तो यहाँ पर फाइन ट्यून्ड मॉडल्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करें तो आपके सामने डिफरेंट मॉडल्स ओपन हो जाते हैं। एक्चुअली आपको यहाँ जो मॉडल देखने को मिलते हैं वो कम्युनिटी के क्रिएटेड मॉडल होते हैं। अगर हम इन पर क्लिक करें तो इनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा अगर हम बैक आ जाएं तो यहाँ पर कम्युनिटी मॉडल्स में इनके डिफरेंट मॉडल्स के जो सैम्पल्स हैं वो शो हो रही होते हैं। और उसके अलावा अगर आपने इसका अपग्रेड प्लान लिया हुआ है तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डाटा सेट में अपना एक एआई मॉडल है उसको ट्रेन कर सकते हैं, और वो यहाँ यूर मॉडल सेक्शन में शो होगा। उसके अलावा फेवरेट में फेवरेट। और उसके अलावा इन्होंने एक नया एआई टूल का फीचर भी दिया है और वो है टेक्सचर जनरेशन। आप अपनी 3D इमेज को सिंपली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसको 3D टेक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इमेज क्रिएशन टूल की। अब इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट सेक्शन में आकर प्रॉम्प्ट को लिखना है। और प्रॉम्प्ट लिखने के दो तरीके हैं। पहला कि सिंपली चैटजीपीटी पर जाएं और वहाँ अपनी इमेज को डिस्क्राइब करें तो वो आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। वहाँ से उनको कॉपी करें और यहाँ आकर उनको पेस्ट कर दें। दूसरा कि खुद लिखें, और वो कैसे, उसके लिए आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, नाउ योर गोल। आपने अपने गोल क्लियर करना है कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए। नंबर 2, बी डिस्क्रिप्टिव। आपने डिस्क्रिप्टिव बनना है। ए कैट की जगह ए ब्लैक कैट लिखना है। ए डॉग की जगह ए वाइट डॉग या ए ब्लैक डॉग लिखना है। मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर आपने पेश करना है। और उसके अलावा स्टेप 3, स्पेसिफाई स्टाइल एंड मॉडल। आपने स्टाइल और मॉडल को स्पेसिफाई करना है। आपको एनिम चाहिए, आपको कार्टून में चाहिए इमेज, जिस तरह की भी आपको चाहिए आपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर उस मॉडल और स्टाइल को स्पेसिफाई करना है। जैसे कि मैं इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ
A 3D little boy wearing black jacket with his black dog in the green forest. अब इस प्रॉम्प्ट को leonardo.ai के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देने के बाद आपने यहाँ साइड बार में आ जाना है। साइड बार में आकर आपने यहाँ प्रीसेट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के प्रीसेट देखने को मिल जाते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एनम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अलावा नीचे आपको प्रीसेट स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको यहाँ डिफरेंट सब कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। आपने यहाँ में से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एनम बैकग्राउंड, और इसके अलावा कंट्रास्ट आपने मीडियम ही रहने देना है और जनरेशन मोड फास्ट ही रहे। और नीचे इमेज डिमेंशन में आकर आपने अपनी एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करनी है। आपको यूट्यूब के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, या आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए। आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डिमेंशन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं 16:9 ही रहने देता हूँ। और इसके अलावा नीचे आ जाए तो यहाँ आपने नंबर ऑफ़ इमेजेस को सिलेक्ट करना है। आपको कितनी इमेजेस जनरेट होकर मिलें आपने यहाँ सेलेक्ट कर। मज़ीद आपको नीचे एडवांस सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और या अगर हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट को ऑन कर दें तो आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट का भी बार मिल जाएगी। आपने वहाँ नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं कि जो चीज़ें आपकी इमेज के अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑफ ही रहना देता हूँ। और उसके अलावा आप ट्रांसपेरेंसी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी वीडियो में ज़्यादा क्लैरिटी हो, ज़्यादा ब्राइटनेस हो, आप यहाँ पर उसको भी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ। और यहाँ आप टेलिंग और यूज टेक्स्ट सीट को इसी तरह आपने इनको रहने देना है। और उसके अलावा आपने यहाँ आकर जनरेट पर क्लिक कर देना है। जब आप जनरेट पर क्लिक कर देंगे तो आपको 4 इमेजेस जनरेट होकर मिल जाएंगे। जैसे कि हमारी इमेज जनरेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और हमने जो नंबर ऑफ़ इमेजेस थी वो 4 ही सिलेक्ट की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने हमें किस तरह की इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। अगर आपने इस इमेज को सेव करना है तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने इसको क्लिपबोर्ड पर कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहीं पर इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। और उसके अलावा वीडियो इमेज को मज़ीद अपस्केल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 5-6 सेकंड लगेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है। इस तरह आप अपनी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ अगर आप ऑर्गेनाइज पर आएँ तो आप यहाँ कलेक्शन बाकायदा तौर पर इमेजेस के क्रिएट कर सकते हैं और इमेजेस को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। खुदा